नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के, जिसमें हम ईवीएस का पार्ट 2 आपके लिए लेकर के आए हैं। और आज हम फिर से 20+ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए, जो हमारा ईवीएस का जो पार्ट 1 था, उसमें लास्ट क्वेश्चन यानी 25वां क्वेश्चन जो था, उसका आंसर उसमें नहीं बताया था। मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट में बताएंगे, और मैंने कहा था कि इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम उस प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। उसके बाद में फिर हम आज के जो न्यू क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमें बताना था, तो वो प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन थे लद्दाख व जास्कर, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहत हिमालय व पीर पंजाल। अब चलिए, अब देखते हैं आज के सेट में जो क्वेश्चन है उनमें से पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले हम सूची को मिला लेते हैं, फिर इसके कूट को देखेंगे। तो पहला क्या है, सूची फर्स्ट में घास के मैदान में कौन सा घास का मैदान है। सबसे पहले लानोस अमेरिका जो घास का मैदान है, ये कहाँ है। तो यहाँ पे इसके साथ में ये वाला मैच करेगा, 4 नंबर वाला, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। बी क्या है, स्टेपीज। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ है, वो है यूरोप में। इसके बाद प्रेयरी, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में। फिर इसके बाद में डी क्या है, वेल्ड। वेल्ड घास के मैदान कहाँ है, किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है। अब देखते हैं ऐसा कूट यानी A4, B3, C1 और D2, ये वाला कूट किस ऑप्शन में है, देखते हैं। चलिए, तो देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में है A4, B3, C1 और D2, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4312। प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तीसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, और चौथा ऑप्शन है पर्वतीय वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्न। अगला प्रश्न है, लंबी जड़ों तथा नुकीले कांटों वाली झाड़ियां और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं। पूर्वी ओडिशा में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, शिवालिक एवं तराई क्षेत्रों में, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वतमाला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए, टीक जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी, देवदार मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी, चंदन केरल, ऑप्शन डी, सुंदरी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है।
ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, मृत्तिकामय मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ मैदान, सरयू पार मैदान, मालवा पठार, शिलांग पठार। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा पठार। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेगुर या काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुर काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन का विचार किसने दिया? पहला ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, दूसरा ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन है राजकृष्ण और चौथा ऑप्शन है आर.के.वी. राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है कृषि, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सिंचाई या मत्स्य पालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पालन। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग किस देश से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भौतिक घटकों से, अजैविक घटकों से या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या आरंभ किया है? एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क या फिर वाटर मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इको मार्क। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, काठमांडू, नैरोबी, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय या ज्वालामुखीय क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1981, 1986, 1993 या 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र यानी इकोसिस्टम पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए है मरुस्थलीय, बी घास का मैदान, सी पर्वतीय, डी सामुद्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तुत की थी किसने? जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, DR स्टोडार्ड ने या फिर AG टांसले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AG टांसले। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है अब, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आज के वीडियो में हमने 20+ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और इसके सेट 1 में भी हमने
20+ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो लगभग हमारे 50-51 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए, हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करिए, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया करिए साथ साथ में ही, क्योंकि आप नोट कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी देखो, आज से अभी देखो कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आज से जैसे 2 जुलाई के हिसाब से अगर देखें तो 15-16 दिन ऐसे लगभग बचे हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, जो सुपर टेट वाला एग्ज़ाम है उसमें बैठने के लिए यूपी टेट वाला जो एग्ज़ाम है ना, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि देखिए, जिनका टेट या सीटेट कुछ भी क्वालिफाइड है, उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जिसका एक भी टेट नहीं निकला है, सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन उसी की है। तो इसीलिए अभी आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। और अभी इस टाइम पे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने मत जाइएगा, वरना आप कॉन्सेप्ट नया तो सीख नहीं पाओगे, और जो पहले कुछ पढ़ा होगा वो भी आपका सब गड़बड़ हो जाएगा इधर उधर। क्योंकि अब जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें कुछ आता ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होंगे, पेपर में कोई क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ अगर आपके सामने आएगा, अगर आपने उसको एक बार पढ़ा है, तो पक्का है कि आपको उसका सही आंसर याद आ जाएगा कि ये वाला देखो मैंने पढ़ा था और इसका सही ऑप्शन ये वाला होगा, इसका सही आंसर ये वाला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। और जो लास्ट में हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ऐसे ही टॉप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल निहारिका एग्ज़ाम प्रेप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।